नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और इस समय हर कोई बॉक्सिंग डे टेस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो तेज गेंदबाज हैं उन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, शमी हो, ईशांत शर्मा हो, सिराज हो, उमेश यादव हो और शार्दुल ठाकुर ही क्यों ना हो, जिनमें बल्लेबाजी की भी एबिलिटी है। तो इस तरह से 6 तेज गेंदबाज गए हैं और संभवतः 4 को मौका मिलेगा। और 3 को भी मिल सकता है, 4 को भी मिल सकता है। और हम यहाँ पर बात करने के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा के एक रिकॉर्ड की तरफ हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। ये 3 ऐसे दिग्गज हैं जो एक रिकॉर्ड की बहुत ही दहलीज पर खड़े हुए हैं। और जसप्रीत बुमराह पे अगर हम बात करें, जसप्रीत बुमराह और शमी, ये 2 एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओवल टेस्ट में एक साथ गेंदबाजी की थी। और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम जब भारत आई तो ये दोनों आराम फरमा रहे थे, रेस्ट कर रहे थे और वर्ल्ड कप में भी इनका साथ रहा। लेकिन अगर हम बुमराह की बात करें, 101 टेस्ट विकेट इनके नाम है 24 टेस्ट मैचों में। और मजे की बात यह है कि 24 में से 23 टेस्ट मैच इन्होंने विदेशी जमीन पर खेले हैं। केवल एक टेस्ट मैच है जो इन्होंने भारतीय जमीन पर खेला है और वो चेन्नई टेस्ट था इंग्लैंड के खिलाफ। भारत जीत नहीं सका था उस मैच को और उसमें इन्होंने 4 विकेट चटकाए थे। यानी 101 विकेट में से अगर हम देखें तो 97 विकेट इनके विदेशी जमीन पर है और 4 विकेट जो है भारतीय जमीन पर है। अब विदेशी जमीन पर इनको अपने विकेटों का सैकड़ा पूरा करने के लिए 3 विकेट चाहिए, महज 3 विकेट चाहिए। और उम्मीद कीजिए कि सेंचुरियन के सेंट जो सुपर स्पोर्ट्स पार्क है वहां पर ये 100 विकेट विदेशी जमीन पर लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। और एक उल्लेखनीय बात यह भी है, गौर करने वाली बात, कि जो पिछला साउथ अफ्रीका दौरा हुआ था 2018 का, उसमें इन्होंने डेब्यू किया था। पहला अपने टेस्ट करियर जो है वहीं से शुरू किया था। और वहां पर अगर हम देखें तो 3 टेस्ट मैचों में इन्होंने 14 विकेट चटकाए थे और जो जोहानिसबर्ग टेस्ट भारत ने जीता था उसमें इन्होंने 7 विकेट चटकाए थे। और पिछला जो दौरा था भारत का, इंग्लैंड का दौरा, वहां पर इन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 18 विकेट चटकाए थे और नॉटिंघम टेस्ट में 9 विकेट चटकाने का इन्होंने कमाल किया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि अब जहां से उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की है उसी जमीन पर अगले ही दौरे में 100 विकेट विदेशी जमीन पर पूरे करने का, मुकम्मल करने का वो इतिहास रचेंगे। और अगर वहीं हम बात करें मोहम्मद शमी की, तो शमी के नाम 195 टेस्ट विकेट हैं और इस तरह से 5 विकेट उन्हें चाहिए। सेंचुरियन में ही हो सकता है कि ये 5 विकेट लेने का कमाल करें और 200 विकेटों का आंकड़ा पूरा करें, क्योंकि अभी तक भारत की ओर से 4 तेज गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। कपिल देव ने 434 विकेट चटकाए हैं, जहीर खान ने 311 विकेट, ईशांत शर्मा ने 311 विकेट और जवागल श्रीनाथ ने 236 विकेट चटकाए हैं। और ये 5वें गेंदबाज होंगे जो 200 से ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय तेज गेंदबाज होंगे। इंग्लैंड की जमीन पर आपको याद होगा 3 टेस्ट मैचों में इन्होंने 11 विकेट चटकाए थे और साउथहैम्पटन टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 4 विकेट चटकाए थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। और वहीं अगर हम ईशांत शर्मा की बात करें तो इन आंकड़ों से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 311 टेस्ट विकेट हैं उनके नाम। और अगर वो एक विकेट, महज एक विकेट भी चटका लेते हैं तो वो निश्चित तौर पर जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि जहीर खान 311 विकेट चटका चुके हैं, इनके भी 311 विकेट हैं। और एक विकेट चटकाने का मतलब होगा कि कपिल देव और जहीर खान के बाद तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज होंगे सबसे अधिक विकेट चटकाने के मामले में। हम सिर्फ फास्ट बॉलर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और हम लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह भी है कि ईशांत शर्मा की उंगली में इंजरी जो है उससे अभी पूरी तरह वो रिकवर नहीं हुए हैं, तो बहुत संभव है कि पहले टेस्ट में वो ना खेलें। लेकिन दूसरे टेस्ट में अगर उन्हें अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनको एक विकेट कम चाहिए जहीर खान से आगे निकलने के लिए। और हम आपको ये भी याद दिला दें कि पिछले 5 टेस्ट मैचों में उनकी किस्मत कुछ साथ नहीं दे रही है और वो 3 मैचों में तो विकेट लेस रहे हैं, यानी उनको विकेट एक भी हासिल नहीं हो पाया है। लेकिन आप याद कीजिए, यही जो तिकड़ी थी भारत की, बुमराह, शमी और ईशांत शर्मा, इन्होंने पिछली बार जो है हाशिम अमला, एबी डिविलियर्स, फाफ डू प्लेसी को टिकने नहीं दिया था पिछले दौरे में, क्योंकि तीनों धाकड़ बल्लेबाज थे, एक से बढ़कर एक। लेकिन अब तीनों ही बल्लेबाज मौजूद नहीं है, तो इस तरह से जो एक अनुभवहीन बल्लेबाजी है उसका भरपूर फायदा उठाने का अवसर रहेगा इन गेंदबाजों को। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।